हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो पॉइंट पे आते हैं। लास्ट जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था राजस्थान के नृत्य का। उसके अंदर हमने जो शास्त्रीय नृत्य था राजस्थान का वो स्टडी किया था, फिर लोक नृत्य को भी किया था। उसके बाद में विभिन्न प्रांत हमने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने शेखावटी जो है उसके नृत्य सारे लर्न कर लिए थे। ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं नृत्य के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है साथ साथ इन्हें करते रहेंगे ताकि वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। आपको ही पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनके अंदर मेनली क्वेश्चन ये आता है कि जैसे बम नृत्य है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा, या फिर दोनों युगल है। ठीक है। और एक चीज़ ये कि ये नृत्य कहाँ किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इनमें। ठीक है। तो जिसमें भी मेंशन नहीं है मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। इसके अंदर मेंशन नहीं है क्योंकि शायद मैंने पिक्चर पहले क्लिक कर लिया। तो आपको कहीं पे भी राइट कर लेना है कि आगे जो भी आपको पीडीएफ में आपको, चलो पीडीएफ में मैं आपको नोटेड ही दूंगी। ठीक है। उसमें मेंशन रहेगा कि पुरुष ने किया है, क्या है, वो सब चीज़ें। ओके। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बनाते जाइए। जो भी कर रहे हैं मतलब टाइम ना वेस्ट करें। और जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो समझदारी उसी में है कि वीडियो के साथ ही से लर्न करें। वीडियो देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, बाद में करेंगे तो फिर वीडियो मत वॉच कीजिए, फिर अपना नुकसान ही कर रहे हैं आप। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और पहले एक चीज़ बता दूं, बुक में आपको ये मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला है। बुक से आपको लर्न भी नहीं होना है। सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवात के अपने 6 नृत्य हैं। ठीक है। पहला है बम, उसके बाद है रणबाजा। ठीक है। तो पहले बम और रणबाजा को देखते हैं। देखिए बम नृत्य जो है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए, पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेवात मेवात क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है। बम नृत्य में आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ का प्रसिद्ध है, और अगर आपके ऑप्शन आते हैं अलवर भरतपुर दोनों, ठीक, तो आपको भरतपुर पे टिक करना है। ठीक है। अगर आपके भरतपुर नहीं आता है, सिर्फ अलवर आ जाता है, तो आपको अलवर पे कर देना है। कहने का सेंस ये है कि दोनों में से कोई एक आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है। बट अगर दोनों ही साथ में आते हैं तो आपको फिर भरतपुर पे टिक करना है, अगर नृत्य की बात की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जा रहा है कि मेवाती बोल जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मेवाती बोल जो है वो आपके अलवर के प्रसिद्ध है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो अलवर और भरतपुर। अगर एक ही आता है तो फिर आपको भरतपुर आएगा तो भरतपुर कर लो, अलवर आता है तो अलवर कर लो। दोनों आ रहे हैं तो प्रायोरिटी बता रही हूँ मैं कि अलवर को दी जाएगी। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है। माइंड में सेट कर लेना है। रिवाइज में लास्ट में कराऊंगी। कारण क्या है, देखो नई फसल आने की खुशी में इसको मनाया जाता है। फागुन मास की मस्ती, ठीक है, उसको एंजॉय करते हुए ये वाला नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र यहाँ पे काम में लेते हैं बम को। ठीक है। जो नृत्य है वही इसका वाद्य यंत्र है। चमड़े का बना होता है। चमड़े के जो बने होते हैं वो अवनद होते हैं, आपको पता है, मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था। और उसका एग्जाम्पल है बम। ठीक है। गीत कौन सा गाया जाता है इसमें, रसिया। ध्यान रखना है, गीत इसमें कौन सा गाया जाता है, रसिया। ओके। अब आपको एक स्टोरी से बता देती हूँ मैं इसमें। देखिए रसिया बालम दोनों थे। रसिया तो क्या थी, फीमेल थी, और बालम कौन था, मेल था। ठीक है। वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप मान सकते हो। अब इसमें क्या ना, रसिया होती है, उसकी दादी जो थी उसको पसंद नहीं था कि भाई इन दोनों की शादी हो जाए। ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई जो बालम था उसके सामने कंडीशन रखी कि भाई मैं शादी तो तुम दोनों की करा दूंगी, पर एक कंडीशन है। बालम बोला क्या कंडीशन, तो कंडीशन उसने ये बताई कि जो इसको रखेगा कहाँ तू रसिया को, तो उसके लिए एक रात भर में तुझे घर जो है वो तैयार करना है। अब टफ तो था, चैलेंज बहुत ज़्यादा, पर फिर भी बालम ने क्या किया कि ठीक है चलो मुझे मंजूर है, पर इसके बाद शादी करानी पड़ेगी। ठीक है। तो दादी बोली कि हाँ भाई करा दूंगी, पर तेरे को बनाना पड़ेगा रात भर में। अब रात भर में उसने बनाया, बस 4 बज रहे थे ये मान लो। बट एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि भाई जो मुर्गा था उस टाइम पे घड़ियाँ तो होती नहीं थी। तो दादी क्या बोली उसकी कि भाई जब मुर्गा जैसे ही मेरा बोल देगा, मतलब जो बाग दे देगा, कुकड़ू कुक कर देगा, तो तेरा टाइम उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। अब वो चाहे सुबह के 4 बजे बोले या सुबह के 6 बजे बोले, तेरा टाइम उस टाइम तक ही रहेगा जब तक कि वो बाग नहीं दे दे, मतलब कुकड़ू को ना बोल दे। ठीक है। तो भाई 4 बज रहे थे, 4 बजे तो जगता नहीं है वैसे भी वो की। तो भाई 4 बज रहे थे और दादी ने देखा भाई कि इसका तो बनने वाला है। दादी ने क्या किया, अपनी स्मार्टनेस दिखा दी, थोड़ी चीटिंग की उसने। उसने क्या किया कि जाके मुर्गा जो था उसको जगा दिया। ठीक है। जगा दिया तो उसने रात को ही 4 बजे क्या कर दिया, कुकड़ू कर दिया। ठीक है। कुकड़ू कर दिया मतलब कि टाइम ख़त्म। पर रसिया जो थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी। रसिया समझ गई कि भाई दादी चाहती नहीं है कि शादी हो। ठीक है। तो भाई होता क्या है कि रसिया जो है वो ये सब देख लेती है। अब दादी बोलती है कि भाई तू तो हार गया बालम, अब तुम दोनों की शादी तो हो नहीं सकती। तो रसिया जाके बोला कि भाई दादी तू चाहती नहीं कि हम दोनों की शादी हो, ठीक है, तो हमारी शादी करवाना ही नहीं चाहती है, इसलिए तूने ये चीटिंग की है, भाई धोखा दे दिया तूने तो।
तो भाई रसिया को बहुत दुख हुआ अंदर से, वो इतना दुखी हो गई कि उसने जो बनाया था बालम ने उसकी छत पे चढ़ी और वहाँ से कूद गई, वो मर गई। तो उसको देख के जो बालम था, बालम भी वहाँ पे कूद गया, ठीक है। और उसने ये कहा कि भाई दादी तूने मेरी शादी तो होने ही नहीं दी हम दोनों की, अब यहाँ किसी की शादी होनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मंदिर है कुंवारी कन्याओं का मंदिर, रसिया बालम का जो मंदिर है ये कुंवारी कन्याओं का मंदिर है, क्योंकि शादी वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया, दादी ने चीटिंग कर दी, ठीक है। तो कुंवारी कन्याओं का मंदिर है ये, और माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। और रसिया आपको ध्यान रह जाएगा, रसिया वालम तो सॉन्ग भी यहाँ पे मतलब गीत जो है वो भी रसिया ही गाया जाता है। ये आपका हो गया बम नृत्य। अब आपको बम नृत्य आई थिंक ध्यान रह जाएगा, लर्न रह जाएगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। दोनों ऑप्शन आएंगे तो भरतपुर करोगे, वरना अलवर भरतपुर दोनों है। कारण क्या है इसका, नई फसल आने की खुशी में और फागुन मास की मस्ती में। वाद्य यंत्र यहाँ पे बम बम यूज़ में लिया जाता है, बम बजाया जाता है, चमड़े से बना होता है जिनको कि अवनत बोलते हैं, ठीक है। गीत रसिया की रसिया बालम का मंदिर है, कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। कुंवारी कन्याओं का मंदिर इसे ही बोलते हैं। और मेवाती बोल कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, अलवर के, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो, वरना अलवर भरतपुर। अब हम आते हैं रणबाजा पे। सेकंड नृत्य है ये रणबाजा आपका, ठीक है। रणबाजा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ध्यान रख लीजिए, मेवात में अलवर का प्रसिद्ध है और ये युगल नृत्य है, इसे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। युगल नृत्य मतलब दोनों ही करेंगे, फीमेल भी और मेल भी। कब किया जाता है रणबाजा, बाजा से ध्यान रखिए, बाजा कब यूज़ में आता है भैया, शादियों में ही तो आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो विवाह के अवसर पे इसको किया जाता है, ये अलवर का प्रसिद्ध है, मेव जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कि मेव जाति के द्वारा कौन सा, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो मेव जाति के द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि मेव जाति का युगल नृत्य है। ध्यान रखना है अपने को, मेव जाति के द्वारा किया जाता है, युगल नृत्य है ये, ठीक है। रणबाजा, ये आपका रणबाजा खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं, मेवात में अलवर का प्रसिद्ध है रणबाजा, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर बाजा बजाया जाता है, इसलिए रणबाजा, और दोनों ही करेंगे इसको, दोनों को खुशी है, और मेव जाति के द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अपना, रतवई, ठीक है। ये रतवई है आपका। रतवई में देखो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति की, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा। अलगोजा बजाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अलगोजा जो है ये यंत्र बजाया जाता है, अलगोजा। अलगोजा फूंक से बजने वाला यंत्र है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि फूंक से बजने वाला ये यंत्र है, अलगोजा वाद्य यंत्र है ये, ठीक है। और जो फूंक से बजते हैं उन्हें शुशिर कहते हैं, लास्ट वीडियो में है। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है, अलगोजा। ये ध्यान रखने वाली बात है आपकी, ठीक है। रतवई के बारे में क्या क्या चीज़ें हो गई, मेव जाति के द्वारा किया जाता है, महिलाएं होती हैं सिर्फ। अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, अलगोजा जो है वो फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है जो कि शुशिर में आता है, ठीक है। शुशिर कैटेगरी जो है वाद्य यंत्रों की उसमें आता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपका अलगोजा है। अब आते हैं हम चरकुला पे। चरकुला भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पर ये कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भरतपुर। अभी हमने इससे पहले कौन सा पढ़ा, रणबाजा। रणबाजा जो था वो कहाँ का प्रसिद्ध था आपका, अलवर का प्रसिद्ध था, ठीक है। उसके बाद में अभी अपन ने पढ़ लिया रतवई। रतवई आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, इसमें मेंशन ही नहीं कर रखा रतवई, क्योंकि इसमें ऐसी कोई स्पेशलिटी है नहीं, ठीक है। उसके बाद चरकुला जो है ये भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। महिलाएं भाग लेंगी। चरकुला नृत्य भारत में अगर बात करें तो यूपी का प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो भरतपुर का प्रसिद्ध है चरकुला, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, खारी नृत्य। खारी एक खाने वाली चीज़ भी है जिसको हम चाय के साथ खाते हैं जनरली, शायद जानते हो आप लोग, तो उस चीज़ से ध्यान रख सकते हो। खारी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध है, ठीक है। खारी अलवर का प्रसिद्ध, रणबाजा भी अलवर का प्रसिद्ध है। ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, रणबाजा विवाह के अवसर पर किया जाता है, पर इसमें दूल्हे की सालियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि फीमेल महिलाएं भाग लेंगी, ठीक है। और दूल्हे की सालियों के द्वारा दुपट्टा गीत गाया जाता है। भाई शादी का आप वो शादी से वो लाल दुपट्टे वाला वो ध्यान रख लीजिए, या तो दुपट्टा गीत गाया जाता है, ठीक है। दूल्हे की सालियाँ गाती हैं, कहाँ पे, अलवर का प्रसिद्ध है खारी नृत्य। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। खारी नृत्य जो है आपका अलवर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर कौन करता है, दूल्हे की सालियों द्वारा किया जाता है। और दूल्हे की सालियों के द्वारा गीत कौन सा गाया जाता है, दुपट्टा, ठीक है। अब है आपका हुरंगा, जो कि आपका मेवात प्रांत का लास्ट है, हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य आपका भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपका भरतपुर का प्रसिद्ध है हुरंगा।
ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी, जो कि होली के बाद आती है। ठीक है, तो हुरंगा नृत्य आपका भरतपुर का प्रसिद्ध है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हुरंगा से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इसको फीमेल करते हैं या मेल करते हैं, मैंने 2-3 सोर्सेज से चेक किया है और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है अब तक। ठीक है, ये हो गए आपके मेवात प्रांत के। अब अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ की, और मारवाड़ के आपके सिर्फ 3 ही नृत्य हैं। ठीक है, तो चलिए मारवाड़ के अपन रिवाइज कर ले लर्न कर लेते हैं एक बार। 3 नृत्य में कौन सा है? एक तो घुड़ला नृत्य है आपका, ठीक है, एक घुड़ला नृत्य है, एक इसका डांडिया नृत्य है और एक है झांझी। तो पहले अपन घुड़ला करते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। ठीक है, और इसमें फिर ध्यान रह जाएगा आपको कि कहाँ का प्रसिद्ध है और कौन करता है इस नृत्य को। तो देखिए भाई, अजमेर का शासक था मल्लू खां, ठीक है, और उसका सेनापति कौन था? घुड़ले खां। घुड़ले खां था उसका सेनापति, शासक का नाम था मल्लू खां और सेनापति था घुड़ले खां। नालायक आदमी था, इसने क्या किया भाई, पीपाड़ नामक स्थान जो था वहाँ पे क्या 140 कंवारी कन्याएं जो थी वो गौर की पूजा कर रही थी। गौर मतलब कि शिव, ठीक है, गौर की पूजा कर रही थी। तो भाई गौर की पूजा कर रही थी तो इसकी नज़र पड़ गई, इसने क्या किया 140 कन्याओं को अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया उनको। ठीक है, जाने लगा, पर इसको पता नहीं था भैया कि शासक कौन है। शासक कौन था? शातल देव वहाँ के शासक थे। ठीक है, बहुत ही ब्रेव, जिसको ये फालतू की चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, माफ़ी का तो चांस ही नहीं था। क्या किया? पीछा किया इन्होंने घुड़ले खां का। ठीक है, घुड़ले खां का पीछा किया तो वो जो तिथि थी वो आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी थी, 1492 की बात है। और जो ये युद्ध हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में, किसके बीच में? शातल देव और घुड़ले खां के बीच में, तो उसे कहा गया कोसाणा का युद्ध। कब हुआ? 1492 में, 1492 में कोसाणा का युद्ध। कोसने वाली बात ही है ना, अगर फीमेल को, लड़के को किडनैप करोगे तो सामने वाला कोसेगा ही, तो आपको कोसाणा, उससे ध्यान रखना है। कोसाणा का युद्ध है, 1492 में हुआ, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और क्या किया? शातल देव जो थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि ऐसी बैंड बजाई, घुड़ले खा के ठोका एक तो इसको पहले बहुत, और इसकी फिर गर्दन ही काट दी। और इसकी गर्दन काट के किसको दे दी इन्होंने? कुंवारी कन्याओं को। और कुंवारी कन्याओं ने इसकी गर्दन को हाथ में लेके फिर डांस की, फिर नृत्य किया। तो इसे कहा जाता है घुड़ला नृत्य। ठीक है, घुड़ला नृत्य कहा जाता है इसको। और ये सिर्फ कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है, मतलब महिलाएं हो गई एक तरह से। ठीक है, ये आपका घुड़ला नृत्य हो गया, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। लिख लीजिए आप, पीडीएफ में तो आपको मेंशन मिलेगा, इसमें आप कहीं लिख लीजिएगा। स्टोरी मैंने आपको बताई दी है, कोसा था इसलिए कोसाणा हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार। पीपाड़ नामक स्थान पर कितनी कुंवारी कन्याएं कर रही थी पूजा? गौर की पूजा कर रही थी, 140 कुंवारी कन्याएं थी। ठीक है, अजमेर का शासक था मल्लू खां, उसका नालायक सा सेनापति था घुड़ले खां। उसकी नज़र पड़ी, उसने अपहरण कर लिया, यही आता था इनको, अपहरण कर लिया। पर शातल देव के बारे में पता नहीं था, शातल देव ने पीछा किया और ऐसी बैंड बजाई कि इसकी गर्दन ही काट दी। जो युद्ध हुआ उसको कहा गया कोसाणा का युद्ध। कब हुआ था? 1492 में हुआ था। ठीक है, उन कुंवारी कन्याओं को उसका शीश, उसकी कटी हुई गर्दन दे दी। उन्होंने गर्दन को, उसका जो गर्दन थी उसको लेके फिर नृत्य किया, तो इसे कहा गया घुड़ला नृत्य। ठीक है, जोधपुर का प्रसिद्ध है और सिर्फ स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। आगे देखिए, घुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया है? रूपायन संस्थान ने दिया। ठीक है, रूपायन संस्थान कहाँ? बोरुंदा, जोधपुर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना, जोधपुर। तो संस्था का नाम है रूपायन संस्थान और बोरुंदा, जोधपुर। संरक्षक कौन है इसके? कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। अब हम आते हैं डांडिया पे। ठीक है, डांडिया जो है आपका गुजरात का प्रसिद्ध है, सबको पता है, और राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। आश्विन की नवरात्रों में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं आश्विन में, और होली पर केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि कौन भाग लेता है तो मेंशन भी करेंगे वो कि आश्विन की बात कर रहे हैं या फिर होली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डांडिया। आश्विन में तो दोनों भाग लेंगे, युगल हो जाएगा मतलब कि, और होली पर सिर्फ पुरुष लेंगे। ये हो गया आपका डांडिया। फिर आपका झांझी नृत्य, इसके बारे में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये महिलाएं भाग लेती हैं। झांझी जो है इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। तो आपके भाई मारवाड़ के तो हो गए 3, एक हो गया घुड़ला। घुड़ला तो आपको लर्न हो गया होगा, स्टोरी थी, बट घुड़ला के बारे में दोनों चीज़ें भी ध्यान रखना है। बोरुंदा जोधपुर का क्या लिंक है? रूपायन संस्थान है जिसने कि संरक्षण दिया इस नृत्य को, और इसके संरक्षक कौन है? कोमल कोठारी। ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी रहेंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, उसके बाद में डांडिया की बात की है हम लोग। झांझी की, झांझी के बारे में सिर्फ इतना सा है कि महिलाएं भाग लेती हैं। डांडिया जो है आपका वो गुजरात का प्रसिद्ध है, राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। आश्विन में दोनों भाग लेंगे नवरात्रों में, और होली पर सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपके
अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के करेंगे, 2 वीडियोज़ और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका। इसके साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये जो टॉपिक है आपका, ये मतलब कि 1-1.5 घंटे में आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि वीडियोस की लेंथ में इतनी ही रखती हूँ, 2 घंटे मान लो, इतने में आप अकेले बैठ के नहीं कर पाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। ये चीज़ थोड़ा सा लर्न करते जाइए, छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ में देती जा रही हूँ कि व्यावसायिक जो आपके हैं, व्यावसायिक मतलब जो कि कमाई का साधन हो जाते हैं एक तरह से, उनमें आपके कौन कौन से हैं। भवाई है जो कि मेवाड़ का है, इसे सिर्फ पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी है शेखावटी, ठीक है, इसे भी सिर्फ पुरुष करते हैं। भोपी का नृत्य जो कि मेवाड़ और मारवाड़ का है, स्त्रियां करती हैं। और 13 ताली जो है आपका जैसलमेर और मिश्रित युगल है, ठीक है, 13 ताली जैसलमेर का। तो ये इसलिए मैंने दिया कि ये आपकी व्यावसायिक है, तो आपको 4 ये नाम ध्यान रखने, भवाई, कच्ची घोड़ी, भोपी का नृत्य, 13 ताली, ठीक है, कहाँ कहाँ के हैं और कौन कौन करता है। अब देखिए क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था राजस्थान की आत्मा सिरमौर, ठीक है, ये किसे कहा जाता है, घूमर को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए जेल प्रहरी में 2017 में ये आया हुआ था। ये सारी चीज़ें लूर झूमरियो ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपका राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपके, उनमें सिर्फ घूमर है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपको पता ही घूमर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष पुरुष रस प्रधान है पर किया जाता है सिर्फ महिलाओं के द्वारा। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लूर जो है वो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आपका नृत्य है, ठीक है, लूर। चलिए अब आगे चलते हैं। लूर नृत्य आपका, सॉरी इसमें क्वेश्चन मैंने रॉन्ग बोल दिया बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको घूमर में पढ़ाया था ये कि बालिकाएं जब करती हैं, बालिकाएं नहीं, बालिकाएं जब करती हैं तो झूमरिया हो जाता है। गरासिया जनजाति की जब महिलाएं लेती हैं भाग तो वो लूर नृत्य होता है। घूमर की बात हम कर रहे हैं, तो महिलाओं की बात थी। तो यहाँ पे देखिए इनने बोला है नहीं किया जाता, ये मिस्टेक हम एग्जाम में भी करते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है। तो लूर जो है उसको पुरुष नहीं करते, उसे गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं सिर्फ। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, आपको पता है गणगौर को किया जाता है। गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। मैंने आपको सब बताया फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो वॉच कर लीजिएगा। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब की गई, 1986 में। ध्यान रखना है आपको, किसने की थी, राजमाता गोवर्धन कुमारी ने की थी, ठीक है, संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने की थी, 1986 में की थी। कब की थी, 1986 में, ओके। फिर है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस पे चलते हैं भाई। इसमें आपने सारे नहीं पढ़े हैं अभी एक्चुअली, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। बम नृत्य अपन ने पढ़ लिया अभी। अब देखो अलवर भरतपुर प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से तात्पर्य है, बम शब्द से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, नगाड़ा। आपको ये चीज़ समझ जानी थी, बम क्या है, एक वाद्य यंत्र। ऑप्शन भी आपके सिर्फ एक ही तो है यंत्र का, वाद्य यंत्र का, नगाड़ा, ठीक है। 13 ताली हम आपका एक 13 ताली है, ठीक। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब 13 ताली जो है वो अपन कल पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हम साथ साथ करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इम्पॉर्टेंट घूमर से कितने क्वेश्चंस थे आपके। घूमर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, शाम तक इसका PDF अपलोड हो जाएगा। सारे PDF मिल जाएंगे, जो आपका थंबनेल में टाइटल है वही टाइटल PDF में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसको पढ़ के, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ MCQs करा दूं अपनी उससे इच्छा से, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस अगर करेंगे, पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो एटलीस्ट ये अश्योरिटी होगी कि 20 मिनट अगर हमने वेस्ट किए हैं तो कम से कम इससे हम 2 नंबर तो कमाएंगे। नृत्य अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारा सही रहेगा, ठीक है। सिर्फ यही मोटिव है कि मैं आपको डिटेल भी पढ़ा रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।